नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में जो है हम आज टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि अगस्त महीना में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम है, इसलिए जितना हो सके उतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन में शामिल थे, बल्कि क्लीमेंट एटली जो है ये कैबिनेट मिशन में नहीं शामिल थे। अगला प्रश्न है, अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? तो अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को जो है 1215 में जो है जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जो है अनुच्छेद 43 में जो है सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है सलाह लेने की शक्ति है, और राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 72 इसमें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 11 के तहत जो है दोस्तों वो संसद द्वारा पारित विधेयक पर जो है सहमति जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। वही अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब की गई? तो इसका स्थापना जो है दोस्तों 1990 में जो है किया गया। ये जो है दोस्तों कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच है। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जबकि आपातकाल जो है दोस्तों आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार को जो स्थगन जो किया जाता है, तो ये प्रावधान जो है जर्मनी के जो है बाइबर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है? तो ये मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब तीनों राज्य में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो नोटा का विकल्प जो है चुनाव आयोग ने दोस्तों ये 2013 में लागू किया था, प्रारंभ किया था। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में जो है दोस्तों ये दल बदल परिवर्तन रोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में जो है 52वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सीमा या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? अनुच्छेद 3 में जो है दोस्तों वो राज्यों की सीमाओं या नामों को आदि में परिवर्तन करने के लिए जो है संसद को निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है अनुच्छेद 3 के तहत। और वही अनुच्छेद 2 में जो है दोस्तों नए राज्य का प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। तो गरीबों जो है दोस्तों गरीबों ये जो है संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है गरीबों से। गरीबों जो है जातिवाचक संज्ञा। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नियति का पर्यायवाची शब्द भाग्य है। और स्वभाव का जो है दोस्तों पर्यायवाची फितरत हो गया, ये हो गया। और चरित्र का जो है दोस्तों चालन, आचरण, ये सब जो है चरित्र का पर्यायवाची हो गया। और कर्म का जो है नफ। अगला प्रश्न देखिए, आरोह का विलोम शब्द क्या है? तो आरोह का जो विलोम शब्द अवरोह है। अनेकार्थिक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। तो भाव जो है दोस्तों भाव का संदेह जो है अनेकार्थिक शब्द का सही रूप नहीं है। भाव का अर्थ संसार, जन्म, क्षेत्र, उत्पत्ति, ये जो है भाव का अर्थ होता है। और जैसे पुष्कर, तालाब, कमल, ये जो है
अनेकार्थिक शब्द सही है। माधव, विष्णु, बसंत ऋतु ये भी सही है। रसीम, किरण, डोरियज भी अनेकार्थिक शब्द सही है। निष्प्रिय का अर्थ क्या है? तो निष्प्रिय का अर्थ जो इच्छा रहित हो वह निष्प्रिय है। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश जो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपठित। जो नहीं पढ़ा जाता है उसे अपठित कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी चुनने के लिए कहता है। ये श्रृंखला जो है ये शुद्ध है, बाकी तीनों गलत है। गागर में सागर भरने मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना मुहावरा का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी? तो ये 2 थीटा कोण जो है घूमेगी। यदि आपतित किरण को जो है नियत रखते हुए दर्पण के थीटा से जो घुमाया जाए तो ये 2 थीटा कोण घूमेगी। ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु परत होता है। तो ट्यूबलाइट के जो है दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु जो है दोस्तों बेरियम ऑक्साइड होता है। अगला है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है? तो इसके कोण का जो है तो 70 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो है कोण लगभग 70 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? तो धातु जो है ये प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, ये जो है सत्य नहीं। बाकी ये धातु आघात वर्धनीय होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ये जो है दोस्तों प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होते हैं। इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का संवेग में क्या संबंध होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बटा p²/2m होता है। अगर संवेग को जो है दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा चरगुनी हो जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? डॉपलर का प्रभाव होता है। तो डॉपलर का प्रभाव जो होता है आवृत्ति को बदली हुई घटना को जो है डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्योंकि दोस्तों ये धातु उष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। ये दोनों सही है। यात्रा शुरू करते समय कार को ओडोमीटर 2400 किमी प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर यह 2400 किमी। सही दोस्तों, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किमी रहता है और प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति का 2400 किमी प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में 8 घंटा लगा हो तो कार की औसत चाल क्या है? तो कार का औसत चाल दोस्तों पहले इतना था, उसके बाद समाप्ति के बाद इतना पड़ा, तो ये जो है बढ़ गया 400। तो 2400 में से 2000 जो है अगर घट गया तो ये 400 हो गया और ये किलोमीटर हो गया और घंटा हो गया। घंटा से भाग देंगे तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुआ? तो ये बारामहर जिले में जो है पहली बार, मद्रास के बारामहर जिले में पहली बार जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है जो दोस्तों वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड हैं। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ उसका जो है जन्मदाता कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो है। और वही जो है दोस्तों बारामहर जिले में जब पहली बार जो लागू किया गया था वो कर्नल रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा जो है दोस्तों ट्राइफेड की स्थापना याद रखिएगा 1987 में की गई थी। 1987 में जो है ट्राइफेड की जनजातीय लोगों की शोषणकारी और निजी व्यापार से जो है छुटकारा के लिए जो है ये ट्राइफेड की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था? तो धन का विज्ञान जो है दोस्तों ये वेल्थ ऑफ नेशन में जो है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। और 1776 में जो है ये अपने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कब हुई?
तो 1855 में जो है प्रथम जूट उद्योग की स्थापना ये पश्चिम बंगाल के रिसरा में हुआ था। वही पश्चिम बंगाल के रिसरा में हुआ था दोस्तों। वही 1812 में जो है कागज मिल की स्थापना हुई थी, वो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। और उसका जो है 1818 में जो है दोस्तों सूती वस्त्र का जो है 1818 में जो है दोस्तों, 1812 में कागज़ का और 1818 में सूती वस्त्र का फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में हुआ था। 1874 में जो है कुल्टी में जो है दोस्तों, 1874 में याद रखिएगा, 1874 में कुल्टी में लौह इस्पात का जो है स्थापना किया गया था पश्चिम बंगाल में। अगला है भारत राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना जो है वल्लभ भाई पटेल ने 3 मई 1947 को की थी। 3 मई 1947 को। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो है दोस्तों ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है? तो इस गति को जो है दोस्तों 256 किलोबाइट्स जो है प्रति सेकंड जो है निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्ति के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया? तो 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए। तारक्का की खोज किसने किया था? तो तारक्का की खोज बॉबरी ने किया था। अगला है प्रकाश उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। तो इसमें जो है दोस्तों H2O 2H + 1/2O2 और 2E के जो है इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये ऋणात्मक होता है। अगला है एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? तो प्रतिरक्षाहीनता जो है दोस्तों ये रेट्रोवायरस विषाणु के द्वारा जो है मानव में जो है प्रतिरक्षाहीनता रेट्रो विषाणु के द्वारा जो होता है। अगला है मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होते हैं? तो ये क्षुद्रांत की लंबाई जो है सबसे अधिक होता है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 7 से 7.5 मीटर तक होता है। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दोस्तों ये ह्यूगो डे व्रीज द्वारा जो है प्रस्तावित किया था। ह्यूगो डे व्रीज द्वारा जो है ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था। वही प्रकृति का चयन का सिद्धांत जो है जिसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था, याद रखिएगा। लसिका एक तरल ऊतक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? तो ये दोस्तों प्लाज्मा के सदृश से होता है। लसिका एक तरल ऊतक है जो कि अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, ये प्लाज्मा के सदृश होता है। कौन सा हार्मोन स्तनधारी में हृदय स्पंदन के दर में वृद्धि करता है? तो हृदय स्पंदन के दर में जो है दोस्तों ये एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वृद्धि करता है। नेत्रगोला को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? तो ये 6 मांसपेशियां जो है नेत्रगोला को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ का है, तो मैथ को जो है दूसरे वीडियो में अगर बोलिएगा तो कवर कर देंगे क्योंकि दिक्कत होता है अभी। अगला है नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपनी परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो नील्स बोर ने दोस्तों ये मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर जो है अपने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक जो है होते हैं? तो ये जो है दोस्तों 7 से 7.8 पीएच मान होते हैं। जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण जो है 7 से 7.8 तक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वायु में आयोडीन के विलयन कैसा विलयन है? वायु में आयोडीन के विलयन जो है कैसा विलयन है? तो ये गैसों में ठोस का विलयन है दोस्तों, ये गैसों में ठोस का विलयन है। अगला प्रश्न है
सूची को मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा, सीरूसाइट जो है दोस्तों ये सीसा है, सीरूसाइट जो है ये सीसा है, और कैसीटेराइट जो है दोस्तों ये टीन है, कैसीटेराइट टीन है, और पाइरिलोसाइट जो है दोस्तों ये मैग्नीज है, पाइरिलोसाइट जो है मैग्नीज है, और एस्टिबनेट जो है ये एंटीमनी है, एस्टिबनेट जो है एंटीमनी है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोमीटर के निर्माण किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का निर्माण में जो है दोस्तों तांबा का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक पैमाने पर व्यंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो व्यंजक चूर्ण का उत्पादन जो है ये हेसेन-क्लेवर विधि से होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता, ये जो है गलत है दोस्तों। इसका 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन का। तनु गंध कामल को जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। तनु गंध कमल के जस्ते के साथ जब प्रतिक्रिया किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रकृति के रूप में जो है 92 तत्व पाए जाते हैं। केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन थे? तो ये कार्नेलिस डी हॉटमैन थे। कार्नेलिस डी हॉटमैन जो है ये सुमात्रा द्वीप को पार करते हुए आया था। किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया? तो रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्थ आयोग 1924 में आया था, 1924 में आया था। इसी के आधार पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो फैजाबाद के ब्रिटिश दमनकर्ता जो है दोस्तों कैंपबेल थे, ये कैंपबेल थे। और फैजाबाद में जो है नेतृत्व जो किया था वो मौलवी अहमदुल्ला ने जो है नेतृत्व किया था फैजाबाद से। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था? तो ये राजा राम मोहन राय जी द्वारा जो है ज्यूरी अधिनियम को विरोध किया गया था, घोर विरोध किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? तो ये आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता के जो है पूर्वी सीमा पर स्थित है, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर हो गया दोस्तों। ये जो है दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर हो गया, ये दैमाबाद महाराष्ट्र हो गया, और ये बलूचिस्तान में जो है सुतकेंगेंडोर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है त्रिभुजाकार होता है दोस्तों। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था है। तो बौद्ध संघ की जो है कार्य प्रणाली में जो है दोस्तों उपसंपदा, श्रमण और भिक्षु जो है ये क्रमिक अवस्था है। अगला प्रश्न है, बल्ला चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बल्ला चरित्र के रचनाकार जो है दोस्तों ये आनंद भट्ट है, आनंद भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीवाना तथा मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत था? तो ये जो है दोस्तों ये 2.5% तथा 5% था। जरीवाना जो था 2.5% और वही मुहासिलाना जो था 5%। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक आदि की रचना कहाँ की गई? तो इसकी रचना जो है दोस्तों बिहार में की गई थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और विनय पिटक की रचना जो है बिहार में की गई थी। अगला है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए? तो 36 सदस्य जो है बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे, 36 सदस्य। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? इटली की समस्या को जो है कॉन्टकाबूर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। 1871 में इटली का एकीकरण कॉन्टकाबूर ने ही किया था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के जो है आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता ये फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। और बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। भात से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका। तो ये उत्तर की ओर सरका था दोस्तों, ये जो है उत्तर की ओर सरका था भारतीय
पिंड जो है भूतकाल में। भारत के किस राज्य में बारडो इचिला नामक तूफान आया था? तो ये दोस्तों ये जो है असम में जो है बारडो चिला नामक तूफान आया था। इसी को जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जिस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीन स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है वो क्या है? तो ये स्तर 0 है दोस्तों। तो ये दोस्तों ओ स्तर है। ओ स्तर पे जो है मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर जो है ह्यूमस, जैविक सामग्री प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हंथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? तो हंथनी कुंड परियोजना का संबंध यमुना नदी जल विवाद से है, जो कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली के बीच ये विवाद है। पृथ्वी का आयतन का कितना प्रतिशत भाग क्रोड है? तो 15% भाग जो है पृथ्वी के आयतन का क्रोड है। अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से होती? तो अरेबिका कहवा की खेती जो है दोस्तों ये लैटिन अमेरिका में जो है मुख्य रूप से होती। कहवा का जो है 3 किस्म है दोस्तों, रोबस्टा और लिबेरिका और अरेबिका। तो रोबस्टा और लिबेरिका जो है अफ्रीकी देश में होता है कहवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में बोला जा रहा है। तो ब्रिटिश कोलंबिया ये ब्रिटेन में, ये असत्य है दोस्तों। बाकी जो है बसरा, क्रिकुर वो मोसलू इराक में है। बास्ट स्टेट ऑफ पोर्ट हैंडलैंड ये ऑस्ट्रेलिया में है। अलम्बा, अरकासस और कोलोराडो जो है अमेरिका में। अलबामा, अरकासस और कोलोराडो जो है अमेरिका में है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो बिहार के जो है भागलपुर जिले में जो है सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। सॉरी दोस्तों, गया जिले में। बिहार के जो है गया जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बिहार में आधुनिक सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में आधुनिक सिंचाई प्रणाली की शुरुआत जो है दोस्तों ये देखिए 1874 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी। तो लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। लैंग्वेज को जो है नोटिस अगर की जाए तो ये सिंपल और फॉर्मल होता है। अगला है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। बोल रहा है जो सही ट्रांसलेट को जो है चुने। तो गुड इज ओमेनीमेंट। तो गुड इज तो ईश्वर की सर्वशक्तिमान जो है ये गुड इज ओमेनीपोटेंट का अर्थ होता है ईश्वर की सर्वशक्तिमान। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। डैश इज मोर डिफिकल्ट देन। तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा स्पेलिंग राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन। अगला है, द फ्रेजल वर्ब वियर अवे मीन्स। द फ्रेज वर्ब वियर अवे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है पर्पस। पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। सो दोस्तों इसका आंसर जो होगा द फ्रेज वर्बल वियर अवे मीन्स, इसका अर्थ हो जाएगा विन। फ्रेज वर्ब वियर अवे मीन्स विन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जीतना। द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। सुटेबल वर्ड बोल रहा है तो पर्पस हो जाएगा इसका आंसर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर्म द अपोजिशन गिवन बिलो। तो इसका अर्थ हो जाएगा ही इज सो ट्रेड दैट द कैन नॉट वॉक। अगला देखिए, ए प्लेस ऑफ रेसलिंग इज। बोल रहा है ए प्लेस ऑफ रेसलिंग इज, सॉरी दोस्तों, ए प्लेस ऑफ रेसलिंग इज अरेना। ए प्लेस ऑफ रेसलिंग इज अरेना। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है दिए गए 4 आकृति में कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब जबकि दर्पण एम की स्थिति पर रखा जाए। यहाँ पे दर्पण है और इसको जो है एम की स्थिति पर जो रखा जाता है किसी दर्पण को तो उसका जो है उल्टा बनता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ये चित्र जो है सही दर्शाता है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या होगी। इस प्रश्न को देखिए 92 रुपये।
ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया है तो 4 चौका 16 और 2 दूना 4 20 हो गया। इसमें 81 और 3 तिया 9 तो 81 9 90। इसका हो जाएगा 25 और 1 26। तो इस तरह से कैसे हो जाएगा सी। उस विकल्प को चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। तो ये जो है -2 कम हो रहा है तो z -2x -2v -2t और उसके बाद -2 इसमें करेंगे तो r हो जाएगा। वही इसमें भी है, l में -2j, j में -2h, h में -2, h में जो है -2 अगर करेंगे तो ये d हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो है DRD हो जाएगा दोस्तों, r और d। उस आकृति को, प्रश्न है उस आकृति को चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो ये इधर से है फिर इधर से है तो इसका जो है उल्टा है, लेकिन ये 2 है तो इसका जो है उल्टा, अगर ये 3 है तो इसका भी ये उल्टा 4 हो जाएगा। तो 4 वाला जो है ऑप्शन दोस्तों ये है विपरीत वाला ये। भारत का पहला वित्तीय पोषण गाय अभयारण्य कहाँ है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला जो है वित्तीय पोषित गाय अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। भारतीय वायुसेना को इस ऑपरेशन को लाया गया विमान कौन सा था? तो C-17 ग्लोब मास्टर विमान था। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो 2047 तक जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023 के विश्व शीर्ष 5 महानतम में भारत के कौन से 2 स्थान हैं? विश्व के 50 महानतम स्थान में जो है भारत के कौन से 2 स्थान है? तो ये लद्दाख और मयूरभंज जो है दोस्तों ये 30 और 32वें स्थान पे है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।